बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबका वेलकम इस्तकबाल है इस्लामी तरीक़े से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको खुश रखे, अपने अमान में रखे, आमीन। आइएगा, आज मेरा उन्वान है जो टॉयलेट में बैतुल खला में दुआ न पढ़कर जाते हैं और नंगे सर मेरी ख़वातीन जाती हैं, उनके लिए उस लैट्रिन के अंदर, उस टॉयलेट के अंदर कितनी बीमारियों का खतरा है, जैसे कैंसर, मिर्गी के दौरे या समात यानी भूल जाने की बीमारी। ये बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारी टॉयलेट के अंदर से लगती हैं और बाथरूम के अंदर से। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि टॉयलेट में दुआ पढ़ने के बगैर जाना, बगैर दुआ पढ़े जाना, नंगे सर जाना, उसमें क्या क्या बीमारियां हम सबको लग सकती हैं, जिससे हम सब बर्बाद भी हो सकते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी पूरा जरूर देखें, वीडियो जरूर देखें, ताकि कुछ मेरी बहनें, कुछ मेरे भाई हैं जिनको पता नहीं और जो दीनियात की मालूमात रखते हैं वो जरूर पढ़ते हैं, लेकिन जिन्हें मालूम नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्मत के लिए दुआए मसनून पढ़ने का तरीका बताया है और टॉयलेट के अंदर जाने के लिए कौन सी दुआ बताई है, और वो ये है, मैं आपको पढ़कर बताती हूँ, आप इसे याद कर लेना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि टॉयलेट में दुआ न पढ़ने के सबब, टॉयलेट में जाने के बाद, बैतुल खला में जाने के बाद कौन कौन सी बीमारी लगती है और शैतान किस तरीके से उनसे इंसान से खेलता है। आइएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चाहे आप बिस्मिल्लाह पढ़े न पढ़े, लेकिन ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो ये पढ़कर जाएगा तो उससे शैतान और तमाम जितनी भी जिन खबीसनी और खबीस हैं सबसे महफूज रहेगा। अब आइएगा कि जब टॉयलेट में दुआ ना पढ़ते हैं और नंगे सर जाते हैं, तो टॉयलेट के अंदर जो खबीस और खबीसनी होती हैं वो उनकी शर्मगाह से खेलते हैं, उन्हें छेड़ते हैं, उन्हें देखते हैं, ताक कर, झांक कर, सब तरफ से, सर से भी, पैर से भी, हर तरफ से उसे छेड़ते हैं और देखते हैं। क्या मेरी बहनें दीनी या मेरे भाई ये चाहते हैं कि शैतान हमें देखे? तो इसके लिए आपको ये दुआ जरूर पढ़नी है। और ये बताया गया है किताबों में, मुहद्दिसीन और जो उलमा ने लिखी है कि उसके अंदर, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान का बसेरा टॉयलेट में और गंदी जगह रहता है। शैतान जो रहता है, खबीस और खबीसनी जो रहती हैं, वो टॉयलेट के अंदर ज्यादातर रहती हैं। तो जो मर्द औरत अल्लाह के नाम की तस्बीह या दुआ नहीं पढ़ के जाएगा, मसनून दुआ, तो वो उसके अंदर, उस पर वो सवार होंगे, वो शैतान शैतानी, जिससे कि हमें कहते हैं ना कि इस पे भूत का, जिन का असर हो गया, कोई साया है। तो वो ज्यादातर कहाँ से लगता है? जो औरतें नंगे सर जाती हैं और दुआ के बगैर पढ़े लैट्रिन में जाती हैं, उन्हें वो शैतान लग जाते हैं, उनका गलबा हो जाता है। फिर इतनी दिक्कत आती है कि मज़ारों पे ले, डॉक्टरों पे ले, कहाँ कहाँ ना घूमते हैं हम लोग, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बताई हुई मसनून दुआ याद नहीं कर सकते क्या? तो मेरी बहनों, इस दुआ को जरूर लाजमी याद करें। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बाथरूम में पेशाब करने के लिए, अगर कोई नहाने के लिए गया और बाथरूम में उसने, गुसलखाने में उसने पेशाब फिर लिया, तो उसको भी वही शैतानी बीमारी लगेंगी और गुर्बत बहुत जल्दी आती है। जो बाथरूम के अंदर नहाते समय, गुसल करते वक्त पेशाब फिरेगा, तो उसके लिए गरीबी, गुर्बत इतनी आगे कि उसके पैसे में बरकत न होगी, ना उसके पास पैसा रुकेगा, ना उसे रोजी मिलेगी, क्योंकि वहां सिर्फ ये हुक्म है कि आप गुस्ल करें और कोई दुआ नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ख्याल रहे पेशाब की छींटे भी आपके पैरों पर ना आए, क्योंकि इसके ऊपर भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके एवज भी आप पर अजाब होगा। दुनिया में तो होगा ही, लेकिन आखिरत में भी। और जो लोग पेशाब फिर कर ऐसे ही उठ जाते हैं या खड़े होकर फिरते हैं, उनके लिए भी उनकी रोजी में बरकत न होती है, उनके माल में बरकत न होती है, और वो समझते हैं कि अब हम पे कुछ नहीं है, इसका असर नहीं होगा। जरूर होगा, लाइफ में आपको इज्जत से भी न देखा जाएगा और आपके माल में बरकत न होगी और अल्लाह का अजाब भी होगा। जो पेशाब फिर कर ऐसे ही उठते हैं और छींटों से पेशाब की नहीं बचते हैं, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, टॉयलेट से फिर अब आइएगा, टॉयलेट से निकले तो कौन सी दुआ पढ़े? वो दुआ ये है
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़नी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़नी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़नी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़नी। ये दुआ आप जब पढ़ेंगे तो अल्लाह से हमने दुआ कर ली मतलब टॉयलेट से, बैतुल खला से बाहर आने के बाद, कि अल्लाह तूने मुझे खबीस से, अपने इन चीज़ों से जो अजियत मुझे पहुँचाती, जो मुझे नुकसान पहुँचाती, तो उससे मुझे तूने अपनी पनाह में रखकर मुझे बचा लिया। क्योंकि अक्सर लोग लैट्रिन के अंदर ही जो दौड़े पड़ते हैं ना, कि अब एकदम से अटैक हुआ और वो लैट्रिन में से भी ना निकला, बाथरूम में से भी निकला और फोत हो गया। तो मेरे भाइयों, यही वजह है जो शैतान हमें हर तरफ से घेरता है। और सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल ने फरमाया टॉयलेट के अंदर रहते हैं शैतान और शैतानी। तो हमें ये दुआएं निकलते समय भी पढ़नी चाहिए और आते समय भी पढ़नी चाहिए। और इनसे कैंसर, मिर्गी के दौरे और भूल जाने की बीमारी और जादू टोने जो जिन्नाती असर होते हैं या खबीस जो लग जाते हैं, क्योंकि हम अक्सर औरतें, मेरी माँ बहनें नंगे सर चली जाती हैं टॉयलेट में, बैतुल खला में ना कोई दुआ पढ़ती है। अगर आपको दुआ याद नहीं तो सिर्फ ये पढ़ लें, ये तो सभी को, पूरी दुनिया में जितने मुसलमान और मुसलमान नहीं है, जितने भी मुसलमान है, मेरे उम्मती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, उन सबको ये दुआ याद है। और वो कौन सी है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर आपको कुछ याद नहीं है टॉयलेट में जाने के लिए तो ये पढ़ सकते हैं, जैसे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इतनी तो याद है। और जब लैट्रिन से निकले तो ये पढ़ लें अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह की है। तो मेरे भाइयों, ये भी पढ़ सकते हैं हम, अगर आपको कुछ याद नहीं। वरना मैंने दुआएं आपको पढ़कर सुना दी, इस वीडियो को एक दो बार सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो दुआएं याद हो जाएंगी। और ये चक्कर लगाते हो ना डॉक्टर के और मजहरों पर भी इतनी मुसलमानी मिलेंगी और इतनी मेरी बहन भाई डॉक्टरों के पास मिलेंगी। तो ये सबब है हमारी बीमारियों में मुब्तला होने का, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि टॉयलेट के अंदर नंगे सर जाना, दुआ के बगैर जाना, ये इंसान पर शैतान का गलबा हो जाता है। याद रखना, दुआओं को याद करें। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआएं बताई हैं, तभी तो हम हर कदम पर अल्लाह का जिक्र करेंगे। और शैतान के बचने का तरीका यही है। मेरे भाइयों, याद रखना, इन दुआओं को जरूर पढ़ें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और कमेंट जरूर करें और लाइक भी जरूर करें। मेरे पढ़ने में, सुनने में कोई गलती हुई तो अल्लाह मुझे और आपको मुआफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।